अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस और नाज़रीन लिए चलते हैं आपको अपने इलाके के थाने, जहां पर पुलिस के महकमाना मसाइल पर बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर सिद्दीक साहब। वालेकुम फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे महकमाना मामला की तरफ भी नजर दौड़ाई है। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप तो माशाल्लाह मोहब्बत करते ही रहते हैं। हस्बे हाल हमेशा हमारी प्रोडक्शन करता है और हमारे दादरसी जो है वो होती है इनके पॉइंट आउट करने से हमारी चीजें। यहाँ आपके शुक्रिया के साथ साथ मैं फरीद साहब आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना। फरीद साहब ऐसा आईजी ना कभी आया ना कभी आएगा। क्या बात है, ऐसा हीरो आदमी। अच्छा, मैं जब शुरू में आए थे डॉक्टर साहब, मैंने आप लोगों से कहा भी था कि फिल्म स्टार नदीम से शक्ल मिलती है। और आप हल्का सा देखें, अगर गौर करें तो जवानी के उस्मान पीरजादा साहब भी लगते हैं। जी कभी राहत कादमी भी लगते हैं। उदों तो रोटी बहुत ही खादी होती है जो दिन लगते ने। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा मैं खास तौर पे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आप हमारे हीरो हैं, आप बाल जरूर डाई किया करें। फरीद साहब एहलकारों की इयादत के लिए जब अस्पताल पहुंचे हैं तो अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते हुए ऐसे कमाल यंग मैन लगे हैं। वाह 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 वाह, दो सीढ़ियां इकट्ठी छलांगे लगाई हैं। वाह वाह, ऐसा कोई आईजी नहीं आया फरीद साहब जो दो सीढ़ियां इकट्ठी चढ़ता हो। और फरीद साहब अगर ये सीढ़ियां चढ़ने वाला सीन स्लो मोशन में अगर रिकॉर्ड हुआ होता, ऊपर से उनके बाल ऐसे हल्के हल्के हिलते हुए नजर आते। सर जी पिछले आईजी दी में तुसी इस तरह ही तारीफां करदे सी। पिछले आईजी साहब दे मैं बाल हलाए सन। नहीं सर जी सॉरी, अफसर दी गल नहीं फड़ी दी हुंदी। एक गल याद रखी, जिस तरह टीचर दी कुर्सी ते बैठने वाला स्टूडेंट हमेशा फेल होता है, इसी तरह अफसर दी गल फड़न वाला बंदा जिहड़ा ना वो भी फिर ट्रांसफर च खजल होता रहता है। याद रखी मेरी गल। माफी चाहूंगा सर जी। बात ये है फरीद साहब कि जो हक सच की बात है वो करनी चाहिए। आपने देखा कि आईजी साहब ने जिस तरह प्रमोशंस की हैं अहलकारों की, इससे पहले ऐसे नजर नहीं आया। पहले तो आईजी साहब आके प्रमोशनों के ऊपर बैठ ही जाते थे, कोटी लेते थे प्रमोशनों। जिस तरह शादी पे आपको अक्सर नजर आता है लुटाए हुए पैसों के ऊपर नहीं खोचल आदमी बैठ जाता और वो पैसे कोट जाता है। इसी तरह आईजी साहब हमेशा प्रमोशनों के ऊपर बैठ गए। मगर डॉक्टर उस्मान साहब ने तड़ातड़ प्रमोशन की, तड़ातड़। अब देखे ये वार्डन देखे, आपके अपने प्रोग्राम में बहुत जिक्र हुआ वार्डन बेचारे। वो मुंडा की ना होता ताड़ा असलम आके बंदड़ा वो वार्डन वो बेचारा चीखता रहता है। आप देखें कि प्रमोशन की है और ऐसी शानदार प्रमोशन, 500 बंदा प्रमोट कर दिया वार्डन। लेकिन सिद्दीक साहब थोड़ी सी यहाँ पर उन्होंने अपने तौर पे जरा ज्यादती की है। प्रमोशंस जो किए उन्होंने उम्र के हिसाब से किए हैं। अगर नशिस्तें नहीं थी, वैकेंसीज नहीं थी, तो वो लोग, वो वार्डन जो कि सब एक साथ भर्ती हुए और जो प्रमोट होने से रह गए, उनको टाइम स्केल प्रमोशन दे देना चाहिए थी उन्हें। क्या मतलब जनाब? यानी कि शोल्डर प्रमोशन ना देते, टाइम स्केल प्रमोशन उन्हें दे देते। अब बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आप बात करें आईजी साहब, सबकी सुनते हैं सबकी। एक दफा गाड़ी पे जा रहे थे, पीछे गड्डी लगी है, पीछे गड्डी लगी है पुलिस की। अच्छा। साहब सड़क के ऊपर एक रेहड़ी वाला जो है वो आवाज लगा रहा था। अच्छा। शरबत बदामा वाला, सारे गामा बामा वाला, आने दा भाई आने दा, ठंडा मिठा आने दा। गाड़ी के शीशे ऊपर थे, इनको समझ नहीं आई। गाड़ी रुकवाई है, गाड़ी बैक करवाई है, उन्होंने कहा इसकी सुनो, ये क्या कह रहा है, सुनो इसकी सुनो। मैं आईजी पंजाब हूँ, मुझे हर की सुननी है। और उसकी बात जब समझ आ गई है तो फिर उन्होंने कहा नहीं गैर मुतल्लका बात है, चले 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 चले। उम्मीद करते हैं हम कि ये वाली बात वो जरूर सुनेंगे, बल्कि उन तक ये बात पहुंचा भी देंगे हम। जी बिल्कुल सुनेंगे। और विजन देखें आईजी साहब का, विजन देखें कि सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए पुलिस के खिलाड़ियों के लिए अलग कैडर बना दिया। आप ये देखें जरा, ये देखें कि उन्होंने बाकायदा जो स्पोर्ट्स हैं उनको पुलिस के महकमे के अंदर प्रमोट करने के लिए, उनको उजागर करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। बहुत अब आप काम किया। देखिएगा फरीद साहब, आप देखिएगा इंशाल्लाह
हमारे पुलिस के महकमे में मैराडोना निकलेगा। इस महकमे से ही इंशाल्लाह रोनाल्डो निकलेगा, ज़हीर अब्बास निकलेगा, जोएल मियादाद निकलेगा, जी इमरान खान निकलेगा। ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਆ। जितनी बात अफसर करे उतनी सुनते हैं बस। तो मेरा मतलब है कि आप देखें इंशाल्लाह ये जो पुलिस वाले हैं ये कोई कम नहीं है किसी से। बस इतनी सी बात है कि जरा नम हो तो ये वर्दी बड़ी जरखेज है साहब। मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ਉਹ ਸਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਰੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਰਦੀ ਦੀ। सर जी आप देखिएगा आपका खादम पुट्टा कबड्डी में कैसा नाम रोशन करेगा। ਉਹ बेटा गेम वो फड़ी दी है ਜਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ तेरे को। तू कौडी पान चला तो जाएगा, हाथ ला के वापस नस के आया नहीं जाना तेरे को। हाँ अलबत्ता फुटबॉल में ट्राई करो, वहां तुम गोलकीपर बड़े अच्छे फिट हो सकते हो। गोल में अगर तुम खड़े हो जाओगे तो तुम फुटबॉल के लिए दीवारें चीन साबित होगे। फुटबॉल तो बहुत बड़ा होता है बेटा, तू अगर गोल च खड़ा हो जावे टेनिस बॉल नहीं लग सकता अंदरों। सर जी स्पोर्ट्स में मंगपता भी शामिल है। मंगपते में मेरे से कोई नहीं जीत सकता। बेटा पुलिस ने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, जुए को नहीं प्रमोट करना। हद हो गई तेरे लिए भी, अपनी खास केड़ी दसनी है। कल नूं जुल्फी भी कह देगा सर जी मैं लूडो का सप बहुत अच्छा बनना वा। रजिया कह देगी सर जी कोकलाची पाकी मेरे नालों अच्छी कोई नहीं खेड़दा। हाँ जी चलो सर जी आईजी साहब लुडो ना शामिल करन स्पोर्ट्स विच, मगर यस्सू पंजू हार कबूतर डोली ते होना चाहिए ना जी। कल नूं तू कह देगा कां उड्डा, चिड़ी उड्डी, हाथी उड्डा, वो भी बहुत विच। यार कुछ खुदा का खौफ करें, किस तरफ चल निकले हैं आप लोग। आजी साहब ने इतने अच्छे इकदाम किए हैं और आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ। अच्छा और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पुलिस के खिलाड़ियों के लिए अलहदा कैडर बनाने का ऐलान किया है और नेशनल गेम्स और ओलंपिक्स में जी, जी। सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वालों के लिए लाखों रुपए के इनामात का भी ऐलान किया है। वाह क्या बात है जी, क्या कहने ऐसे हीरो आदमी। आप देखिए कि रमीज राजा साहब से भी शक्ल मिलती है उनकी। ओ सर जी रमीज राय साहब इमरान खान ग्रुप जे ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਖਤਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। चलो रहने दो यार, जरूर बुलानी है सी। ओ भाई असल बात की तरफ आए। आईजी साहब ने अपने महकमे के लिए एक ऑर्डर ये भी किया है कि जो भी सुपरवाइजरी अफसरान है वो अपने मातहत को ना गाली दे सकता है और ना स्टिक उठा सकता है। वाह वाह जी बुटो अच्छा जा बेटा, एक मिनट पुटो लपेट के रख। वैसे फरीद साहब मैं माफी चाहता हूँ, ये ऑर्डर जरा आईजी साहब तेजी में कर गए हैं। क्यों? मेरा ख्याल है अगर वो पहले रिसर्च कर लेते तो उनको ये पता चल जाता कि एसएचओ के मुंह से गाली गिर जाती है, वो निकालता नहीं खुद गिर जाती है। खुद कैसे गिर जाती है? जिस तरह जेब फटी हो तो बीच में से पैसे गिर जाते हैं ना जी, इस तरह एसएचओ के मुंह से गाली गिर जाती है जी। इसका मतलब ये नहीं कि निकालनी चाहिए, कोई अच्छी बात नहीं है। मैं कभी गाली नहीं निकालता, नॉट एट ऑल। और जाने दे सर जी, अभी घंटे पहले आपने मुझे 36 गालियां निकाली हैं। ओए तो ये मेरे कोल कुर्सी ते पाया जी, मेरा क्लास फेलो नहीं है, मुजरम है। एक मिनट, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। क्या किया इसने? सर ये इतना खतरनाक मुजरम हमने पकड़ा है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा इसे हम खाली हाथ कभी नहीं जाने देंगे। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इससे दो हाथ किए बगैर इसे जाने नहीं देंगे हम। दो हाथ? सर ये वो शख्स है, आपने पिछले दिनों अखबार में भी पढ़ा होगा, इसने खातून के पर्स से मोबाइल फोन और पैसे निकाल लिए हैं, नकदी निकाल ली है। और दूसरा जुर्म ये है कि वो खातून जो है वो हमारी पुलिस की एहलकार थी। वो कैसे? इतनी जुर्रत कैसे कर ली इसने? और सर बात ये है कि वो बेचारी निकली थी शॉपिंग पे। अच्छा और आपको पता है कि जब खातून शॉपिंग कर रही हो तो उन्हें तो ये नहीं पता लगता बच्चा मेरा किधर है। आपने अक्सर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ऐलान होते हुए सुना होगा कि मिस्टर अमीन एंड शमाइला साहबा आपका बच्चा काउंटर पे है, हमसे आगे ले जाए। हाँ जी। माँ बाप बेचारे नसे जाते हैं, साह उन्होंने फुले होंगे ने, रंग उन्होंने उड्डे होंगे ने। जब काउंटर पे पहुंचते हैं तो बच्चा को कुल्फी खा रहा होता है, बल्कि बच्चा माँ बाप नाल जान तो इनकार कर देते, नहीं मैंने अंकल के पास ही रहना है, आप जाएं, अंकल बहुत अच्छी है, इन्होंने मुझे आइसक्रीम लेके दी है। सो ये हमारी अहलकार का कसूर नहीं, वो बेचारी शॉपिंग में लगी हुई थी। मगर इसे नहीं छोड़ना हमने फरीद साहब।
क्योंकि इसने हमारी अहलकार के पर्स में से पैसे निकाले हैं और मोबाइल निकाला है। नॉट एट ऑल। सर माफ कर दें सर, माफ कर ਉਹ दें। ਮਾਫ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਜੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਚੁੱਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। नहीं, एक मिनट, जो फोन उसने चोरी किया है वो उससे बरामद करवाएं, नकदी जो चोरी की है वो बरामद करवाएं, लेकिन ये आईफोन किस चक्कर में आप उससे मांग रहे हैं? ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੇ ਛੱਡ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੀਏ। आईफोन का जुर्माना? ਸਾਰਾ ਆਈਫੋਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या मतलब आपका? ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਆਈਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਹਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਫੇਰ CIA ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਬੇਟੇ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਇਹ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ बेटा तेन छड़ देने आऊं नहीं तेन छड़ना। और वो भी देखो मेरी बात सुनो, ये भी मैं जाती रिस्क ले रहा हूँ जो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। यार आपकी कौन सी चीजें जो बरामद होनी है इससे? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣੀ। ਫੇਰ ਸਰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਗਾਇਬ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਓਏ ਅੰਦਰ ਬੰਨੋ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉੱਠ ਓਏ। तो एक मिनट ठहरो। वो मैट्रिक में तुम्हारी जो चीजें चोरी हुई, जो तुम्हारी साइकिल चोरी हुई, उसका इसके ऊपर क्यों मलबा डाल रहे हो? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਕੇਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਪਾਕਿस्तान की पुलिस से सीधा हो सकता है। ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੋਰਾ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ मैंने की नहीं वो मैं कैसे मान जाऊं? ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਲਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। हाँ बिल्कुल सही बात है। अपनी बेटी बहन जो उसके साथ वारदात हुई है उस पर परेशान हो रहे हैं, जो जुर्म उसने किया नहीं है वो उसके ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखी है, दर्जनों रोजाना वारदातें होती हैं, कोई परवाह नहीं है। वो सर जितनी भागदौड़ हम कर रहे हैं इस दौर में, आपको क्या बोलूंगा हजूर, क्या बोलूंगा आपको अंदाजा है? सारा दिन पुलिस सड़कों पे दौड़ दौड़ के बेचारी खज्जल हो के बीमार हो गई है। आंसू गैस के इतने शल। फरीद साहब मेरी आंखों से इतने आंसू निकल चुके हैं कि यकीन माने मेरे साथ रुखसत होते हुए आपकी भाभी की आंखों से इतने आंसू नहीं थे निकले। जब घर जाता हूँ आंखें सुर्ख हुई होती है। आपकी भाभी शक करना शुरू हो गई है, वो कहती है केड़ी चुड़ैल पीछे रोंदा फिरने। लकीली मुझे आंसू गैस कुछ नहीं कहता। आंसू गैस और धुआं दोनों को मैं खूब एंजॉय करता हूँ। तू एंजॉय कर लेना, साडा तो बेड़ा गर्क हो गया है। यकीन माने फरीद साहब ऑर्डर आया हुआ है अफसरों की तरफ से कि आंसू गैस के तोड़ के लिए आप नमक वाला पानी पिए। पानी में नमक मिला के बड़ा टप बना के मैंने रखा सड़क के ऊपर। ओ मैंने कहा पीते रहो पुट्टे, पानी पीते रहो बेटे, आंसू गैस है। कहता भाई जी किस तरह पी लीजिए, सर जी किस तरह पी लीजिए। ओ ਇਹਦੇ ਚ ਖੰਡ ਤੇ ਪਾਓ, नींबू तो निचोड़ो। ओ मैं क्या बेटे तू स्ट्राइक पे आए हैं, सौरे हाल नहीं आया, की करने हैं? और सर जी क्या बताएं आपको, हम तो एक तरफ जाते हैं तो कॉल आ जाती है कि दूसरी तरफ जाएं। दौड़ते दौड़ते हम दूसरी तरफ जाते हैं तो हनेरी आ जाती है। क्या बताएं सर जी, हम तो कुदरती तौर पे भी बेइज्जत हो रहे हैं। अतीक जी ज्यादा टेंशन ना लिया करें, आपको छैया पड़ जाएंगी। सर जी अगर मुझे रजिया गाइड ना करे तो मेरा सारा हुस्न खराब हो जाए। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। King of Pop, welcome to our show. हेलो गाइस, मैंने सोचा आज हस्बे हाल का विजिट करता हूँ। मैंने सारी दुनिया को नचाया है। हर शख्स ने मेरा स्टेप्स ऐसे किया है जैसे प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट मैथ्स के स्टेप्स करता है। अब भी म्यूजिक की बात हो या पॉप की बात हो, माइंड में सिर्फ एक ही नाम आता है, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। यस, बेशक आप जदीद मौसीकी के बेताज बादशाह हैं और आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग आपके चाहने वाले हैं। Oh yes! Oh my God! Where are you, माइकल जैक्सन? मैं तो आपका इतना फैन हूँ कि हर शादी ते मैनू कहते ने माइकल जैक्सन का डांस करके दिखाओ। मैं नहीं करता। वाई? ਉਹ ਨੂਰ ਜਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਜਮਨ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आई एम ऑल्सो योर बिग फैन माइकल जैक्सन। मुझे आपके तमाम स्वीटहार्ट। तुम तो मेरे डेंजरस वाले गाने पे भी डांस कर चुके हो। नहीं, उसमें मैंने नहीं किया। वो जो मम्मी कबर से उठ के डांस करता है वो तुम ही थे। चलो अल्लाह माफ करे मेरे अभी तुम्हारे बॉडी के ऊपर पट्टियां लपेट दी जाएं तो तुम पकड़े जाओगे। माइकल आज इधर कैसे आ गए? मैंने सारी दुनिया को नचाया है। मुझे मालूम हुआ कि एक कंट्री ऐसा है जिसने मुझसे बढ़ के दूसरों को नचाया है। अच्छा, इसलिए मैं पाकिस्तान में आ गया। ये वो कंट्री है जिसने कर्जा के चक्कर में IMF को नचा छोड़ा, अमेरिका चीन को नचा छोड़ा। बल्कि मैंने तो ये सुना कि यहाँ हर बंदा खुद भी नाच रहा है। घर में हर बंदा को बहन भाई कहता है, ये बीवी के इशारों पे नाचता है। बीवी को फ्रेंड्स कहती हैं, ये खामन के इशारों पे नाचती है। सास को ताना मिलता है, इसने बहू को उंगलियों पे नचा छोड़ा। और बहू को ताना मिलता है कि इसने अपनी सास को उंगलियों पे नचा छोड़ा है। इसलिए यहाँ हर तरफ डांस हो रहा है। यू आर डांसिंग कंट्री। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैं नक्शे कदम पे नहीं चल रहे, मुझसे 2 कदम आगे चल रहे हो। थोड़ा सा किसी को दुख पहुंचता है तो पिट स्यापा डांस शुरू हो जाता है। थोड़ी सी खुशी मिलती है तो उठ के वैसे ही नचने लग जाता है। गली में ढोल बज रहा हो तो वेड़े में बंदा नचना शुरू हो जाता है। बाजार चो जुलूस लंघ रहा हो तो ओदे च वड़ के भी नचन लग पैंदे। ये पूछते ही नहीं कि जुलूस केड़ी पार्टी दा है। किसी दरबार दी चंडे वाली चादर लंघ रही हो तो ओदे नाल नचन लग पैंदे। मैच हार जाओ तो सिर सुट के नचन लग पैंदे हो। मैच जीत जाओ तो सिर चुक के नचन लग पैंदे हो। मैं तो हैरान होता हूँ, सारा कंट्री नाचता है। व्हाट अ नेशन यू आर। आप तो गानों में भी शर्तें रख रहे होते हो, मेहंदी डांस आज डीजे नचे मुंडे दी नानी। मेहंदी डांस आज डीजे नचे मुंडे दी दादी। तुसी ते नानी दादी नचा दी थी। बेशक शादी के बाद दादी के नए घुटने डलवाने पड़ जाए। चले, ये तो आप मानते हैं कि हम डांस में खुद कफील हैं। नो, खुद कफील नहीं हो, नकली हो, नकली है। अच्छा, दूसरी चीजों की तरह डांस में भी नकल करता है। जो दूसरे कंट्री का देखता है उसी तरह खुद भी नाचना शुरू हो जाता है।
मुझे देखो, मैंने डांस में ब्रेक डांस इंट्रोड्यूस करवाया और सारी दुनिया का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तुम लोग अभी भी दोनों हाथ ऊपर करके 1 लाख चौक के पंगड़ा पा लेंगे। पता नहीं चलता डांस कर रहा है या इसके पाँव के ऊपर ईंट लगा है। ओ मिस्टर जैक्सन, ये भंगड़ा भंगड़ा हमारा कल्चर है ये। जी हाँ। तो उसमें कोई इनोवेशन लेके आओ ना, उसी तरह नाचने जान दियो, थक दे नहीं तुसी। हमने देखो डांस में भी नया नया चीज इंट्रोड्यूस करवाया है। पहले डिस्को था, फिर ब्रेक आ गया, अब देखो स्लोमो डांस इंट्रोड्यूस हो रहा है। तुम लोगों ने क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाया है? कभी नान में कीमा डाल लेता है, कभी नान में आलू डाल लेता है, कभी नान में अचार डाल लेता है, कभी मेथी डाल लेता है, कभी गार्लिक नान बना लेता है, कभी कलवंजी नान बना लेता है। ये कुछ ना लबे थे उठे तेल मार लेता है। हमने ऐसा चीज इंट्रोड्यूस करवाया, लोग तिल मिला उठाए। माइकल, अगर तुमने ब्रेक डांस इंट्रोड्यूस करवाया तो हम ब्रेक में सबसे आगे हैं। यहाँ पे ब्रेक ब्रेक ही है, मेक कुछ नहीं, क्योंकि हम तोड़ने में सबसे आगे हैं, बना कुछ नहीं रहे। ये तो तुम वाकई ठीक कहता है। बनान दे कुछ नहीं, दूसरियां ਨੂੰ वेंदे हो एक ही बनान दिया है। बल्कि तुसी ते हम सायां दे घर जाओ ते ओदा पतीला वेख के कह देंदे हो पक जावे ते सानू भी दे देंदे। ओ माइकल जैक्सन, अगर तुम लड़की होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। हाउ स्वीट। और मैं शादी वाले दिन घूंघट उठा के पूछता कि मैं चिट्टी हुई है, मैनू भी दस। ओ भाई, उसे गोरा चिट्टा होने का कोई शौक नहीं था, उसे एक स्किन डिजीज हो गई थी जिसके इलाज के लिए उसका रंग गोरा हुआ। मेरा ख्याल है इस बेचारे ने इंग्लिश मछली खा के उत्तो दूध पी लिया। सर, माइकल जैक्सन के मरने के बाद भी लोग इनके इस कदर फैन हैं कि अर्जेंटाइन में एक नौजवान ने इन जैसा बनने के लिए 11 बार अपनी सर्जरी करवाई। जी हाँ। खैला साहब, $42,000 खर्च आया था इस सर्जरी पर। जी हाँ। बस बेवकूफी होती, इन्हें जो मकान बन जाना सी। अब मेरे हाल देखो, मैं कोई सर्जरी नहीं कराई, फिर महल्ले च मैनू माइकल जैक्सन कहने। जे तू माइकल जैक्सन है ते फिर मैं मासी बरकते दा मुंडा वां। अब खुश हो गए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शाहजी, इन मामलात से मुल्की साख को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ। सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और अब देखें ना, इन हालात के अंदर इंटरनेट बंद हो गया, लोगों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाई, इन हालात में तो इंटरनेट बंद हो जाए तो आवाम की हालत ऐसे हो जाती है जैसे गोगा अपने भतीजे पे बैठ जाए। शाहजी, मैं कोई पागल है जेड़ा अपने भतीजे उत्ते बैठ जाएगा? मिसाल दे रहा हूं, वैसे तो तुम पागल हो। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल चाल है? शाह साहब बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी ठीक हूँ। बस जो टेंशन सारे मुल्क में चल रही है उसी तरह जाहिर है मेरे दिलो दिमाग में भी चल रही है। जी। आप देखिए ना, ज़रा आके देखें, ये जो जलाओ घेराव किया गया, इससे किस कदर बदनामी हुई मुल्क की। देखिए, ये तनसीबात जला दी गई, फौजी जगहों पे हमले किए गए, जिससे इंडिया में तो बहुत खुशी मनाई जा रही है। और आप इधर देखिए, फरीद के ये जलाओ घराव करके आलमी सतह पर मुल्क को बदनाम करने वाले को किस कदर जल्दी रिलीफ मिल जाता है। ये जो 24 घंटे में रिलीफ दे दिया गया है, इससे मेरा ख्याल है फर्द वाहिद को तो फायदा पहुंच सकता है, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत को, इसकी साख को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। जी बिल्कुल। आप देखिए, ये जो सुपर इंसाफ मिला है, मेरा ख्याल है कि 2014 के धरने से लेके आज तक कितनी तेजी से किसी को भी इस तरह रिलीफ नहीं दिया गया। जी बिल्कुल सर। आप देखिए कि भुट्टो साहब को फांसी लगाई गई,
तो इस तरह सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात के ऊपर हमले नहीं हुए। उसके बाद बीबी बेनजीर शहीद की गई, जी हाँ, उसमें भी आप देखिए कि कोई ऐसा जलाओ घराव नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये जमहूरियत की एक निशानी होती है और जमहूरी अमल को चलता रहने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, जी हाँ, जो अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी ने हमेशा ये करके दिखाई है। जी तो ये जो पार्टी आजकल अपनी तरफ से बड़ा पॉपुलैरिटी का अपना ढोल बजाती है, हम नहीं समझते कि इस तरह पहले तारीख में कभी पाकिस्तान के अंदर किसी ने ऐसा किया है। हाँ जी और ऊपर से देखिए ऐसे शख्स को अदालत के अंदर वेलकम किया जाता है, गुड लक कहा जाता है। मेरा ख्याल है मैं तो पार्लियामेंट से मुतालबा पेश करूंगा कि ये चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस पेश किया जाए। आप देखिए हमारे नज़दीक तो अदालत की जो तस्वीर हमें बना के दिखाई जाती रही वो यही थी कि अदालत में जज जो है वो मुल्ज़म की या मुजरम के शक्ल को नहीं देखता, फाइल को देखता है। तो इधर गुड टू सी यू कह के तो अदालत की तस्वीर ही फाड़ दी गई है। शाह साहब आप भी एक तवील अरसा जेल में रहे हैं, आपको ऐसा रिलीफ कभी मिला? भाई रिलीफ कहाँ मिलना है, हमें तो पानी का गिलास नहीं मिलता। और दूसरी तरफ आप देखें पानी का गिलास मांगते हैं तो शरबत दिया जाता है। सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरान जो हैं वो जेल की हवा भी खाते रहे हैं, अदालतों के चक्कर पे चक्कर भी काटते रहे हैं, मगर हमें तो हर जगह सुतेले बच्चे वाला सलूक ही किया जाता है। ये इस तरह का लाड प्यार हमने तो नहीं देखा भाई। चले शाह जी, अल्लाह वारिस है। ये तो बताएं कि टांगा घोड़ा बेच दिया? क्यों आपने नीचे आना है? टांगे घोड़े का क्या करना है भाई, वो तो हमारे घर का एक मसला है ना। हमें शौक है, हम टांगे पे बैठ के तो सैर करते हैं। काफी दिनों का देखा नहीं था। पुराने लोग जो हैं वो बस इसी तरह जो अपनी पुरानी चीजें हैं उनसे मोहब्बत करते रहते हैं। ये वफादार लोगों की निशानी होती है। शाह जी आपने तो बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया, हमने देखो नया सेट लगाया, आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। नया सेट लगाया है तो क्या आते ही डांस शुरू कर देते? भाई अच्छी बात है, नया सेट लगाया है, अच्छा लग रहा है, आप बीच में बैठे हुए अच्छे लग रहे हैं। हम तो मेहमान हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते। आप लोग बुलाते हैं जब भी कभी तो आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। इसमें नया सेट में कोई इतना कोई रिस्पॉन्स वाला क्या बात है? तो देखिए ना जरा क्या क्या जुल्म होता है हम पे। अजीब अजीब से हम पे मुकदमात कर दिए जाते हैं और ECL में नाम डाल दिया जाता है, बाहर नहीं जा सकते। तो वो जब नाम निकाला गया हमारी रिक्वेस्ट पे तो फिर हम तो बाहर चले गए हुए थे। मैं तो काफी अरसे के बाद आया हूँ। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों को देख के। बहुत शुक्रिया शाह जी। नहीं उनको कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं कह रहा। शाह जी मैं आपका बहुत पुराना जियाला हूँ। फैसलाबाद में मशल वाला जुलूस जो निकला था उसमें मैं भी शामिल था। मशलें तुमसे किराए पे ली हुई थी? भाई शामिल थे तो अच्छी बात है। देखिए फरीद, हम बड़ी देर के सियासत करने वाले लोग हैं और अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी के लोग जो हैं वो भी बड़े जज्बाती हैं। जी भुट्टो, ये देखिए साल हर साल से भुट्टो को जो मानने वाले हैं उसके नारे लगाते हैं। तो जब हमें जेल में किया जाता है तो हमें वहां पे कोई चूहे सलाम करने नहीं आते या मच्छर हमारे इर्द गिर्द वहां इकट्ठे नहीं होते या मेंढक आके जेल के आगे नहीं टर्राते। वो लोग ही होते हैं, आवाम ही होती है, मगर हम उनको कहते हैं कि भाई लीडरान जो हैं वो जेलों में होते रहते हैं और ये जेलें भुगतनी पड़ती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत बड़े लीडर जेलों में गए हैं, ये को भाई साहब नए तो नहीं जेल में जा रहे। तो एक दिन के लिए जो जेल में गए हैं ये देखिए ना, कहते हैं कि मैंने आवाम को शऊर दे दिया है। ये खाक शऊर दिया है, ये जलाने गिराने का शऊर दिया आपने। भाई बाशऊर कौम वो होती है जो तरीकाकार को समझती है, जो लाइनों में हर काम करती है। ये तो आपने अच्छी भली जो आवाम एक कौम की शक्ल इख्तियार कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता, आपने दोबारा उसे हुजूम बना दिया है। जो भी आपके सामने आया है 9 मई को इस तरह की हरकत हुजूम किया करते हैं, कौमें नहीं करती या जागी हुई आवाम नहीं करती। ये तो सोए हुए लोगों का काम है कि जिनको यही नहीं पता कि जो हम कर रहे हैं इससे हमारी बेइज्जती है, इससे हमारी शक्ल खराब हो रही है। इन हरकत से लोग हम पे ही थू थू करेंगे। ये कोई दाद लेने वाली बात तो नहीं थी।
एक आदमी अगर खुश हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ जी। जी जी जी, तकलीफें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं फरीद साहब सियासत जी में। हाँ, सही कहा आपने। मैंने पीपल पार्टी की तरफ से शाहजी कोड़े खाए हैं, वो वैसे मुझे निशान नहीं पड़े। निशान तो पड़े होंगे, नजर नहीं आ रहे होंगे। नजर आने के लिए मेरा ख्याल है आपको कोड़ा गर्म करके मारना चाहिए। भाई अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी के हर फर्द ने खंदा पेशानी से तकलीफें सही। आप देखिए ना, हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनको जब नाअहल करार दिया गया तो बिल्कुल ऐसे ही वापस आ गए जैसे दर्जी से कपड़े लेने जाएं तो दुकान बंद हो तो बंदा वापस आ जाए। घर पहुंच के लस्सी में बर्फ डाल के आराम से पी रहे थे वो। भाई वो भी बंदे बाहर ला सकते थे, पीपल्स पार्टी के कारकुन भी सड़कों पे आ सकते थे। भाई ठीक है, पीपल्स पार्टी कम है मगर इतनी भी कम नहीं कि सड़कें ना बंद कर सके। जी हाँ शाह जी, इन मामलात से मुल्क की साख को तो नुकसान पहुंचता ही पहुंचता है, अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ। सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और अब देखें ना, इन हालात के अंदर इंटरनेट बंद हो गया, लोगों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाई इन हालात में तो इंटरनेट बंद हो जाए तो आवाम की हालत ऐसे हो जाती है जैसे गोगा अपने भतीजे पे बैठ जाए। शाह जी मैं कोई पागल है जेड़ा अपने भतीजे उत्ते बह जाएगा। मिसाल दे रहा हूं, वैसे तो तुम पागल हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट तो अब हर बच्चे की जरूरत है, उसका इस्तेमाल है। जी हाँ। अभी मेरे घर में भी इंटरनेट नहीं आ रहा था तो बच्चे बार बार आके मुझे कह रहे थे कि वो कहानी सुनाए कोई। अब मैं तो कहानियां भी भूल गया हुआ हूँ, हमें तो कहानियां भी सियासत की ही याद है बस। तो बच्चे तो अब सियासी कहानियां सुन के खुश नहीं होते ना, उनको तो वही कब्बे वाली कहानी सुनानी पड़ती है या हाथी वाली सुनानी पड़ती है, या अगर थैला साहब हो तो वो बंदर वाली सुना देते हैं। शाह जी ये बताइए, इन चीजों का हल क्या है, कैसे इन चीजों से जान छुड़ाई जाए। हाँ। भाई ये जिन लोगों ने जलाओ घिराव किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की जरूरत ना हो ये काम करने की। देखिए ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, हमारे मुल्क की इज्जत का मसला है। हाँ जी। अगर आप मुल्क की इज्जत को भी पामाल कर देंगे तो फिर आप किसी सूरत भी माफी के मुस्तहिक नहीं है। इन चीजों को रुकना चाहिए वरना हम ऐसे निजाम की तरफ जा रहे हैं जहां तबाही ही तबाही है। तो मेरा ख्याल है अपनी सालमियत को कायम रखने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए फौरी तौर पे इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, ये टांगे घोड़े की सैर आप किस वक्त करते हैं? तुम क्यों बार बार टांगे घोड़े की तरफ जा रहे हो? फक सप्लाई करते हो या घोड़े को खुरियां लगाते हो या टांगे के पहिए के थोड़े चढ़ाते हो? नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शायर कहने पे मजबूर हो गया, जिस धज पे यहाँ मेकअप है किया वो बेस सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। वाह वाह वाह। हैरान कुन मैं तो सोच रहा था कि देखो ये खवातीन जो हैं उन्होंने, उनके ज़हन में कारनामा भी जो आया है वो अपना मेकअप के हवाले से। बड़ी बात है। अच्छा जी, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है। जी। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में एक खातून स्काई डाइवर स्काई डाइव की है उसने। हाँ जी। तो उसने 10,000 फुट की बुलंदी से डाइव करके तो हवा में मेकअप किया है। जी हाँ, 1000 फुट की। जी हाँ, तुम भी बड़े मेकअप करती हो। 10,000 फुट की बुलंदी से वो खातून जो है वो नीचे आते हुए उन्होंने अपना जो बैग था मेकअप वाला, उसमें से मेकअप का सामान निकाला और हवा में मेकअप किया। वाह जी वाह। हला हुई है इस वीडियो की कि क्या कहने। यहाँ आसान खता हो जाते हैं इंसान के, ऊपर से नीचे देखो तो। मैं कहता हूँ जी कि शायर कहने पे मजबूर हो गया, जिस धज पे यहाँ मेकअप है किया वो बेस सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। वाह वाह वाह। हैरान कुन मैं तो सोच रहा था कि देखो ये खवातीन जो हैं
उन्होंने उनके ज़हन में कारनामा भी जो आया है वो अपना मेकअप के हवाले से। बड़ी बात है। और वाकई खवातीन के लिए हमारे हाँ भी अब तो ये रवाज बहुत सख्त आम है जी। उनके लिए मेरा ख्याल है रोटी पानी इवन ऑक्सीजन भी इतनी जरूरी नहीं। मेरा ख्याल है कि खवातीन ऑक्सीजन के बगैर भी आधा को घंटा निकाल सकती मेकअप के बगैर एक मिनट नहीं गुजार सकती। क्या लेकिन ये डाइव करते वक्त मेकअप करने की क्या लॉजिक है? मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने आपा और उन्होंने सोचा होगा कि नीचे जो लोग खड़े मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं वो कहीं मेरी असली शक्ल ना देख या इसके बाद वो मुझे कहीं मिले तो वो पहचानी ना मुझे कि वो खतून तो कोई और थी या मैं नीचे पहुंचूं तो मुझे कोई बीच में से यही ना कह दे कोई प्रेस वाला कि खाला जी एक लड़की ने भी छलांग लानी सी वो किथे रह गई है। करे उन्हें सुरमा नहीं पाया वो तो उड़दा वरना इंज लगना सी बाजी भट्ठे ते काम करदी। आप जरा देखे ना कि 10,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाते हुए हाँ जी। मेकअप कर रही। बड़ी बात। चलो अजीजी, हमने हवाई रोजी तो सुना था, हवाई मेकअप भी सुन लिया। वाह वाह वाह। अब हवाई मेकअप भी हुआ करेगा। आप ये देखे ना कि आटा महंगा हो तो लोग कहते हैं जी आटा खाना छोड़ देंगे, आटा खरीदना छोड़ देंगे। मतलब कोई और चीज शॉर्ट हो महंगी हो तो कहते हैं जी इस्तेमाल छोड़ देंगे इसका। आपने कभी ये आवाज सुनी है मेकअप महंगा होता है तो हम मेकअप नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। और जिन्ना मर्जी महंगा हो जाए मैनू लिया के दियो खुर्शीद दे अबू नहीं तो घर ना आना राती है खुर्शीद भी नाल ही लै जाओ। और ब्यूटी पार्लर में रश भी उतना ही होता है। बेशक आसमान पे पहुंच जाए ये मेकअप का रेट। बीबियों बहनों ने कह देना है खामद को कि तुमने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ। जब आसमान पे रेट चला गया अब आसमान से मेरे लिए लिपस्टिक तोड़ के ला और साथ 20 नंबर की बेस भी तोड़ लाना। इस बेस पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी। हाय हाय। जनाब ये देखें, मैं कहता हूं जी कि मेकअप जो है ना वो तो यार वीडियो देख के तो मैं अमान से सख्ते में रह गया हूं कि देखो यार आपा और ने ये क्या रिस्क लिया है। बंदा और चीजें सोचता है कि भाई उन्हें थले पहुंच के तो किस तरह जंप करना है या किस मजबूती से पैर जो है वो जमीन पे उतरने चाहिए या कहां पे जाके छतरी जो है उसको संभालना है, वो जो होते पैराशूट वगैरह ये बोलता है। कोई परवाह ही नहीं। हमारी अपनी 39 नंबर दी लिपस्टिक काट के ला रहे। अजीजी, हो सकता है उस खातून ने ये सोचा हो कि अल्लाह ना करे मैं अगर नीचे जाके गिर गई तो लिपस्टिक के बगैर मेरा मुंह कैसा लगेगा। ये भी बात ठीक है क्योंकि उनको ये में आया होगा कि खवातीन महल्ले की जब कहेंगी आओ नहीं पहना मुंह वेख आइए तो आगे मुंह इस तरह का हुआ तो फिर उन्होंने क्या मुंह देखा। यानी मेकअप जो है ना जी, मेकअप ये खवातीन इसको इस कदर जरूरी समझती हैं। आप देखें ये रहा शादी ब्याह के ऊपर शहबाज शरीफ ने 10 बजे लाइटें बुझा दी हैं, शादी हाल बंद करा दिए हैं, मगर बच्ची मेकअप करा के टाइम पे नहीं पहुंची। कुछ भी कर ले। हाँ जी, जो मर्जी कर ले। आप जाके शादी पे मतलब खोल दियो यार रोटी हो ले, ब्यूटी पार्लर तो नहीं आई बच्ची, रोटी शटी खान यार ये केड़ा को काम है, वो जरूरी काम है। अजीजी फिर की फायदा उस मेकअप दा जेड़ा लोकां नु विखाना सी ओते जा चुके सन। बिल्कुल सही बात है रजीजी, इसी वजह से मेकअप इंडस्ट्री का जो वॉल्यूम है वो $571 बिलियन से तजावुज कर गया है वो, और 13% ग्रोथ के साथ मजीद बढ़ रहा है आगे। ओए होए 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 $571 बिलियन। इस हिसाब से मेरा ख्याल है कैलकुलेट करें ना तो अगर पूरी दुनिया की खवातीन एक होंठ पे लिपस्टिक लगा लें और दूसरे पे रहने दें तो पाकिस्तान का करिया उतर सकता है। यार शादी ब्याह पे ये पार्लर वाली लड़की जब घर आए तो इतना सामान साथ लेके आती है, लगता है नवा एसी लवान लगे। जी जी अजीजी, मैं फिर ऐसे ही डिसऑर्डर होकर फिरता रहता हूँ। आप लोगों की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हुआ है कि चेहरे खूबसूरत नहीं होते, मेकअप खूबसूरत होता है। ओह यस,
You are also a beautiful man. ओ थैंक यू माय डियर। और yes, अगो तो सूट खरीदने छड़ देना तो मेकअप खरीदना शुरू कर दे। तो बागड़ बिल्ला जिहा बन के फिरदा रहो मले। फिर मलेदार आपस में बातें किया करेंगे कि यार गौरी खूबसूरत हो गया या इसे किसी की बददुआ लग गई। तो यार जाने दें, खुदा का खौफ करें, खामखाई में आप लोग इस खातून के पीछे पड़ गए। बहुत सारे लोगों को दुनिया में खतरों से खेलने का शौक होता है, वो खतरों के खेलने के आदी होते हैं, एडवेंचर के आदी होते हैं, वो एडवेंचर करना चाहते हैं। इसी तरीके से खातून ने 13,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगा के ड्राइंग की, पेंटिंग की उसने। अच्छा जी, हाँ जी, वाह वाह वाह। लो जी गोगा जी, तुसी भी एक एडवेंचर करो फिर इस तरह का। वो कौन सा? 15,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगा के ना तो हवा में दाल चावल खाने का मुजाहरा करो। अजीजी जितना इसका वजन है ना, इसने 2 लुकमे खाने और नीचे ठा कर। और पानी ये जमीन नाल वजन तो बाद मंगेगा। नहीं फिर कहाँ इसने पानी मांगना है, फिर तो मुर्दे नहलाने वाला पानी मांगेगा। लो भाई जी नहला दिया, मुझे जरा पानी पिला दे। अजीजी भाई जिन्नी उतो डिगिया दिल करे थले वजे तो जमीन चो पानी निकल आए। यार मुझे क्या जरूरत है छलांग लगाकर मैं दाल चावल खाऊं? मैं कुर्सी मेज पे बैठ के दाल चावल खाऊंगा। देने तेन तगारी च दाल चावल नाल मिस्त्री वाली कांडी। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, मशहूर फारसी शायर शेख सादी शिराजी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि वो अपने दिल और जुबान पर काबू रखे। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।